नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आज बढ़ते हैं खबरों की ओर। सबसे पहली खबर महाराष्ट्र की। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला किया है कि देवेंद्र फडणवीस को नई सरकार का हिस्सा बनना चाहिए। इसलिए केंद्रीय नेतृत्व ने उनसे निजी तौर पर आग्रह किया, यानी फडणवीस से, कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम का पद उन्हें संभालना चाहिए। बीजेपी प्रमुख के इस बयान के बाद महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बनने वाली सरकार में बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के डिप्टी सीएम के तौर पर जिम्मेदारी संभालने की संभावना बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में जिसको समर्थन दिया जा रहा है वह एकनाथ शिंदे अब भावी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो कौन है एकनाथ शिंदे, क्या इनका कैरियर है, कहां से इन्होंने स्टार्ट किया, कहां से इन्होंने शुरुआत की, तो आइए आज जानते हैं एकनाथ शिंदे के बारे में। महाराष्ट्र में अब तक एकनाथ शिंदे का यह कैरियर है। उनका जन्म 9 फरवरी 1964 को हुआ। 1997 में पहली बार ठाणे में पार्षद बने। 2004 में पहली बार विधायक बने। 2009, 14 और 2019 में भी वह जीते। 2014 में पहली बार मंत्री बने हैं। एकनाथ शिंदे कभी ऑटो चलाते थे। शिंदे 2 बच्चों के खोने के बाद उन्होंने राजनीति छोड़ दी थी। पढ़ाई के लिए शिंदे ठाणे आए। 11वीं तक की उन्होंने पढ़ाई यहाँ की। इसके बाद वागले एस्टेट इलाके में रहकर ऑटो रिक्शा चलाने लगे। इसी दौरान उनकी मुलाकात शिवसेना नेता आनंद दिघे से हुई। महज 18 साल की उम्र में उनका राजनीति जीवन शुरू हुआ। एकनाथ शिंदे ठाणे की कोपरी पंच पखाड़ी सीट से साल 2004 में पहली बार विधायक निर्वाचित हुए थे। शिवसेना के टिकट पर 2004 में पहली बार विधानसभा पहुंचे शिंदे। इसके बाद 2009, 2014, 2019 में भी विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। आज एकनाथ शिंदे के पास ठाणे जिले में बंगला है। 2019 में विधायक दल के नेता चुने गए थे। शिवसेना विधायक दल की बैठक में आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे का नाम का प्रस्ताव रखा था और उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया था। एकनाथ शिंदे भारतीय राजनीति और वर्तमान महाराष्ट्र सरकार के नगरीय विकास मंत्री हैं और वे शिवसेना पार्टी के राजनेता हैं। एकनाथ संभाजी शिंदे महाराष्ट्र सरकार जो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में थी, उनमें कैबिनेट मंत्री थे। वे शिवसेना के सदस्य के रूप में भारत के ठाणे के कोपरी पंच पखाड़ी से विधानसभा के सदस्य बने। उन्होंने 11वीं तक की पढ़ाई मंगला हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज ठाणे से की। उन्होंने श्रीमती लता एकनाथ शिंदे से शादी की। इस दंपति के एक बेटा है जिसका नाम श्रीकांत शिंदे है। वह एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है जिन्हें कल्याण निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है, जो एनसीपी के आनंद परांजपे को हराकर एमएनएस के राजू पाटिल और शिवसेना से हार गए। तो इस प्रकार एकनाथ शिंदे के पुत्र श्रीकांत शिंदे एक सांसद है। 1980 से साल 2000 तक शिंदे ने शिवसेना की खूब सेवा की। 1997 में ठाणे नगर निगम के कॉरपोरेटर बने, यानी पार्षद बने। शिंदे शिवसेना में चमकने लगे थे। यह उनकी राजनीति का पीक पॉइंट था, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब शिंदे बुरी तरह से टूट गए थे। साल 2000 की 2 जून को शिंदे की जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। एकनाथ अपने 11 साल के बेटे दीपेश और 7 साल की बेटी के साथ सतारा में घूमने गए थे। बोटिंग करने के दौरान बोट नदी में पलट गई और उनकी आंखों के सामने उनके दोनों बच्चे डूब गए। इस हादसे के बाद शिंदे बिखर गए थे और सब कुछ त्याग देने का फैसला कर लिया था। दिघे की मौत के बाद शिवसेना को अपना दबदबा बनाए रखने के लिए नए चेहरे की तलाश थी। इसीलिए एकनाथ शिंदे को आनंद दिघे की राजनीतिक विरासत सौंप दी गई थी। लेकिन अपने बच्चों की मौत देखने के बाद शिंदे गहरे डिप्रेशन में चले गए थे।
वो किसी से मिलना नहीं चाहते थे, कहीं भी जाते नहीं थे। उस वक्त वो अकेले पड़ गए थे। तब उनके राजनीतिक गुरु आनंद दिघे ने उन्हें वापस शिवसेना में बुलाया था। लेकिन जब से शिवसेना ने महाराष्ट्र में सत्ता हथियाने के लिए बाला साहेब के उसूलों के खिलाफ जाकर कांग्रेस का साथ लिया, तभी से शिंदे को उद्धव खटकने लगे थे। उद्धव शिवसेना के विधायकों को कम तवज्जो देते थे और कांग्रेस के एमएलए की सुनते थे, मगर शिंदे हमेशा अपने विधायकों के साथ खड़े रहते थे। शिंदे ने शिवसेना को अपने 42 साल दिए और आज उद्धव ठाकरे की शिवसेना को नकली बताकर अपने बागी विधायकों के दल को असली बाला साहेब के उसूलों वाली शिवसेना बनाने का दावा ठोक रहे हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की महाविकास आघाड़ी सरकार का महाविनाश कर एकनाथ 30 जून यानी आज 7:30 बजे महाराष्ट्र के सीएम बन जाएंगे। कुछ सालों के पश्चात एकनाथ शिंदे जब काफी बुरी तरह से समय के कुचक्र में भी फंस गए, तो एकनाथ शिंदे ने मन में राजनीति छोड़ने का ख्याल तक आने लगा। हालांकि इस बुरे समय में आनंद दिघे ने एकनाथ शिंदे को काफी सांत्वना दी और उन्हें राजनीति में बने रहने के लिए कहा। इस प्रकार एकनाथ शिंदे का जीवन एक बहुत ही दुखद और संघर्ष भरा रहा है। अब हम आशा करते हैं कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के विकास के लिए कार्य करेंगे और हम सभी उनको अग्रिम बधाई देते हैं। और इस प्रकार यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। यह है एकनाथ शिंदे की जीवनी। नमस्कार।